हर अनुभवी ये बताते हैं कि गुरु परमात्मा से भी महान है, गुरु ईश्वर से भी बड़े हैं। इस पर तो एक श्लोक भी चर्चित है जो अधिकतर बोला जाता है, और वो क्या है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश वही हैं, पर ये भी कम लगा, इसलिए और आगे बढ़ा वो और कहा कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और मैं आपको कहूंगा कि परब्रह्म से भी बड़े हैं गुरु, क्योंकि परब्रह्म की पहचान भी वही करवाते हैं। जितनी भी पहचान हम में आ रही है, जितनी भी जानकारी हम में आ रही है और जहां से आ रही है वो स्रोत बड़ा है। जितनी भी किरणें उतर रही है और ये किरणें जहां से आ रही है वो सूर्य बड़ा है, प्रकाश का पुंज है वो। इसी तरह से चाहे योग आ रहा है, चाहे भक्ति आ रही है, चाहे भाव आ रहा है, चाहे ज्ञान आ रहा है, जितनी भी धाराएं प्रवाहित हो रही है और जिससे आप अवगत हो रहे हैं, उसका जो केंद्र है वो है गुरु। अब आप सोचेंगे कि गुरु की पहचान हम कैसे करें, हमें कैसे मालूम हो कि ऐसा एक कोई केंद्र है जिसमें हमें सब धाराएं मिल जाएगी। हमारी जो व्यथाएं हैं, हमारी जो कमियां हैं, या हम जो जानना चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा, ये हम कैसे जानें? इसके लिए जानने की उत्कंठा लेकर के हम इस यात्रा पर निकलते हैं। लक्ष्य हमारा यदि यह है कि जिसमें सब समाहित हो, मैं चारों तरफ से बौछार करूं प्रश्नों की और मुझे यथावत उत्तर मिलता रहे, उत्तर ही नहीं बल्कि मार्गदर्शन मिले, और मैं क्रमबद्ध गति करता हुआ, अनुभूत करता हुआ वहां स्थिर रहूं, उसका एहसास करूं। ऐसी क्षमता किस गुरु में हो सकती है? तो लक्ष्य तो यह होगा आपका, लेकिन आप यकायक ढूंढ नहीं सकते। निकलेंगे ढूंढने के लिए तो प्रथम आपकी क्षमता के अनुसार आपको गुरु मिलेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। क्षमता से मतलब, यदि आप ज्यादा बातूनी हैं तो बातूनी गुरु ही मिलेगा आपको। प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, जैसा आपका तल होगा वैसा समकक्ष आपसे आकर के मिल जाएगा। और ये गुण कभी बंद नहीं होते हैं। जैसे आग अंश है सूर्य का, आग को जला करके यदि आप उसको नीचे की तरफ भी रखोगे तो भी लो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि अंश है सूर्य का, अपने तल से मिलना चाह रही है। पत्थर है अंश पृथ्वी का, आप ऊपर फेंकेंगे लेकिन नीचे को आने को करेगा, क्योंकि इसका अंश है, इससे मिलना चाहता है। जैसी आपकी प्रकृति होगी, जैसा आपका स्वभाव होगा, वैसी मुठभेड़ प्रथम बार होगी आपकी। गुरु बदलने पड़ेंगे आपको, और गुरु बदलना अच्छी बात है, मैं इसमें सहमत हूं। गुरु बदलेंगे तभी समर्थ गुरु मिलेंगे, नहीं तो आपके स्वभाव से 19-20 मिल जाएंगे, आपसे कुछ ज्यादा मिल जाएंगे। लेकिन जो मैंने पहले आपको बात बताई कि सब धाराओं को केंद्रीभूत करके
एक जगह स्थिर कर दे, ऐसे समर्थ के पास जाने के लिए इन गुरुओं की भी सीढ़ियां बनानी पड़ेगी आपको। समझना, इस बात को बहुत गहरे से समझना। और यह नहीं होने की वजह से, इस अंधविश्वास की वजह से, इस भ्रम की वजह से, इस रूढ़िवादिता की वजह से, इस परंपरा की वजह से हमारे कदम आज भी घन चक्र की तरफ वहीं घूम रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, रुपया नारियल रख दिया, कान में फूंक लगवा दी और आज तक चक्कर काट रहे हैं बेचारे, कुछ भी मालूम नहीं उनको। और गुरु, अगर वो शिष्य नहीं जाता है समय पर, तो गुरु उसके घर पहुंच जाते हैं कि समय हो गया, रुपया नारियल नहीं ला रहा है, क्या बात है। कुछ पहचान के लिए गले में कुछ बांध देते हैं ताकि उस आदमी को भीड़ में पहचाना जा सके। जैसे भेड़ों के रंग लगाते हैं ना गडरिए अपनी भेड़ों को पहचानने के लिए, वैसे गले में कुछ बांध देते हैं ताकि वो पहचान ले कि मेरी भेड़ जा रही है। कहां संबंध है? जहां बंधन काटने की बात है वहां बांधने का कहां तात्पर्य, क्या लेना देना उससे। इस तरह के व्यक्ति मिलेंगे और आपके स्वभाव के अनुसार मिलेंगे। आपका वातावरण जैसा है, आपकी मांग जैसी है प्रथम, उसके अनुसार आपको मिलेंगे। लेकिन मैं चेतावनी देता हूं कि आप भूल भटक करके भी उनके इर्द गिर्द ही घूमते मत रहना। आप अपने भीतरी लक्ष्य को याद रखना। जिसका लक्ष्य मजबूत है वो इन सीढ़ियों को लांघता हुआ आगे चलता रहे, लांघेगा और प्रणाम भी करेगा। मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं उनकी, उनको भी प्रणाम करेगा, लेकिन किस लिए? कि आपने मुझे आगे बढ़ाया। इस दृष्टि से आपको मालूम होना चाहिए कि सीढ़ी ज्यों ज्यों आप बढ़ते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, और ज्यों आपको मंजिल मिलेगी, उस मंजिल से जब आप वापस देखेंगे नीचे की तरफ, तो सब सीढ़ियां जुड़ी हुई दिखाई देगी आपको, एक लय तालबद्ध में, किसी में कोई भेद नहीं। पर इस अभेद को पाने के लिए पहले सीढ़ियों को चढ़ना होगा, पकड़ना होगा, छोड़ना होगा, तब जाकर के आपको मंजिल मिलेगी। मैं इस बात की पुष्टि अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, बल्कि शास्त्र गवाह है इस बात की। दत्तात्रेय अवतारियों में गिने जाते हैं, 24 सीढ़ियां चढ़े वो, 24 गुरु की। क्यों भाई, ऐसा क्यों किया उन्होंने? महावीर ने 32 गुरु किए, तब जाकर के सांत्वना मिली। 32वीं जगह जाकर के वो पॉइंट मिला जो मैं पॉइंट बता रहा हूं, केंद्रित पॉइंट, जिसमें सब जगह सब तरह की बातें समाहित है। रुक गए। विवेकानंद 18 गुरु किया उन्होंने, 18वीं बार में रामकृष्ण परमहंस मिले। रुक गए, मिल गया फिर। ये परंपरागत बात नहीं बता रहा हूं, सटीक बात है, साक्षी है, गवाह है इसके धर्म ग्रंथ, इसके प्रमाण है। और सीधी सी बात है, जहां तक आपके भीतर की जिज्ञासा, भीतर की तड़प, भीतर का लक्ष्य आपको न मिले, तब तक रुकना मत आप। लेकिन एक मजेदार बात और बीच में, यदि आप चलना चाहेंगे, छोड़ना चाहेंगे, तो जो तथाकथित गुरु हैं, जो निशान बनाते हैं आप पर, जिनको लेन देन का मामला है, जो बने हुए गुरु हैं, नकली हैं, वो आपको रोकना चाहेंगे, आप में भय पैदा करेंगे, आपको कहेंगे कि नरक में जाएगा तुम, गुरुद्रोही है, कहां जा रहा है।
आगे जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप जिज्ञासाओं को उनके सामने रखते हैं कि मेरी बात यह है, मेरी समस्या यह है, तो कहते हैं कि हो जाएगा समय पर। उनका समय क्या पता कितना लंबा है। तू तो भाव और श्रद्धा रख, सब ठीक हो जाएगा। भाव श्रद्धा पर एक किस्सा याद आया, समझने जैसा है वो भी। यानी कि अंधविश्वास में आप न गिरें, खुली आंख से देखें और गति करें। अंधश्रद्धा भी होती है, अंधविश्वास भी होता है, ध्यान रखिए आप। श्रद्धा और विश्वास के साथ में अंध शब्द भी लगा हुआ है। हमेशा चेतन रहिए, चौकन्ने रहिए। ये पढ़ते हैं इतनी नरम नहीं है कि कट जाएगी, हल्के फुल्के मामले से। बड़ी गहराई से आपको इसमें उतरना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था आपको अंधश्रद्धा वाली बात। एक व्यक्ति था गृहस्थी, वहां पंडित जी ने हवन यज्ञ किया और उसको कहा कि तेरे सब कुछ आनंद होगा। उस व्यक्ति ने कहा कैसे होगा? उन्होंने झोली में हाथ डाला और एक तांबे की मूर्ति 4 भुजा की हाथ में थमा दी। इसकी सेवा करना इन प्रभु की, ये सब कुछ दे देंगे तुझे। उसने ले ली, अच्छी बात है पंडित जी। पंडित जी ने फिर पलट के कहा कि मुझे एक गाय चाहिए दूध देती हुई। वो बड़ा अचंभित हुआ कि जिस मूर्ति के लिए कह रहे हैं कि ये सब कुछ देती है, हा? ऐसी मूर्ति तो और होगी इनके पास, उसी से गाय क्यों नहीं मांग लेते हैं? मुझे क्यों कह रहे हैं गाय के लिए? खैर चलो कोई बात नहीं। उसने कहा पंडित जी ठहरिए, कल मैं आपके लिए व्यवस्था करता हूं। वो व्यक्ति जाता है शहर में, वापस आ जाता है और अपनी जेब में से गाय निकालता है। उन्होंने झोली में से निकाले भगवान, वो भी अपनी जेब में से तांबे की गाय निकाल के देता है उनको, लीजिए पंडित जी। पंडित जी कहते हैं अरे मूर्ख, ये दूध तो नहीं देती है कि आप भी श्रद्धा रखिए, दूध देगी। क्योंकि आपकी मूर्ति के लिए भी आपने कहा श्रद्धा रखिए, सब कुछ देंगे, तो आप भी इस गाय में श्रद्धा रखिए, ये भी दूध देगी। अंधश्रद्धा का खिलवाड़, कितनी मजाक चल रही है। गुरु आपके लिए सखा स्वरूप जब तक सिद्ध न हो, आप विश्वास मत करना। आपके कंधे पर हाथ रख करके चले, आपसे हंसी मजाक करे, आपसे खेल ले और इतना गंभीर हो कि आप जो है बिल्कुल एक कण मात्र नीचे नजर आए। दोनों पार्ट हो उसमें, कृष्ण की तरह हो। आपके कंधे पर हाथ रख करके आपसे हंसी मजाक करके बात भी कर ले। उस समय आपको भुला दे कि मेरा मित्र है कि कोई महान हस्ती है, और जब अपना विराट रूप दिखाए उसमें थर थर कंपा भी दे। वो है समर्थता। नहीं तो एक ही वे में अगर आपको डाल दिया, आप अपने भीतर की चीजें नहीं निकाल पाएंगे। बड़े गर्त, बड़े पर्दे पड़े हुए हैं उसमें। गुरु वही समर्थ है, वही कुशल है, वही कलाकार है कि आप में गुदगुदी चला करके आपके भीतर की बात को निकाल देता है और निकाल करके अपनी ज्ञानाग्नि से जला देता है, आपको फ्री कर देता है। वो हर तरफ से साथी है आपका, नित्य नवीन है। आप जिस रूप में देखोगे उसी रूप में आपके समकक्ष रहेगा। आपसे हार करके भी आपको खुश कर देगा, और कभी आप दम लगाओगे आपको जीतने नहीं देगा। हर प्रकार के खेल खेल करके आपको इस भवसागर से एक मित्रता के नाते जो निकाल दे, आपके साथ रह करके निकाल दे, आपके समीप जो रह सके, वो गुरु है। जिनको देखने के भी लाले पड़ रहे हों, जिनके पास आप जा नहीं सकते हो, जिनसे आप बात भी कर सकते हो, जो आपको पहचानते नहीं हो, वो क्या करेंगे आपके लिए? क्या जानते हैं आपको? कुछ नहीं होगा। गुरु समर्थ वही है
जो नित्य आपके नजदीक रह सके। और आप कभी कभी ऐसे भुला में आ जाओ कि ये क्या है, ये मेरे मित्र हैं कि कोई जो बात करते हैं उसमें कोई दम भी है कि नहीं है। कभी कभी आप चकरा जाओ और आपकी सब गतिविधियों को अपने में किसी भी तरह की उतार चढ़ाव को पीता रहे और आपको अमृत देता रहे, आपके जहर को पिए और आपको अमृत दे। ऐसे समर्थ गुरु आपके लिए सार्थक हो सकता है। धीरे धीरे आप गति कीजिए, अपने भीतर की गति को पहचानिए, अपने अंतर में झांकिए, तभी जाकर के आप जो है उस सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। वरना तो यहां अनेक प्रकार के झमेले हैं, बचिए उससे। और बहुत ही बढ़िया बात मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे जो होंगे वो कभी आपको नहीं बांधेंगे, वो आपको विदा करेंगे उस परम की ओर। वो हमेशा कहेंगे कि जैसे प्रकृति से मां से कोई बेटा बिछुड़ता है, उस तरह से हाथ से हाथ मिला करके हट जाएंगे। वो कभी आपके आड़े नहीं आएंगे, ना आपसे कुछ लेंगे। वो यूं का उस परम के हाथ में सौंप देंगे। जब तक आप साथ रहोगे आपको नीचे गिरने से बचाएंगे, हमेशा गोद में खिलाते रहेंगे, और जब परम सामने आएगा छोड़ देंगे आपको। कभी पकड़े नहीं रखेंगे, आप कभी बांधेंगे नहीं, क्योंकि वादा उन्होंने यही किया है कि मैं तुझे बंधन से मुक्त करूंगा। बुद्ध ने कहा था कि जब तक इस संसार का एक कीट भी बंधन में है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या समय लगता है, एक कदम इधर रखा ये मुक्त हुआ, लेकिन मैं एक कदम इधर हूं, इसलिए हूं कि कोई रह न जाए, कोई बाकी न बचे। जहां तक मैं कर सकता हूं मैं करूं। ये करुणा उनमें पनपती है। जो करुणावान है वही गुरु है। वो गुरु दो कौड़ी का क्या काम का, जो कहता है कि आप जो है मुझे धन दो, मैं आपको ज्ञान दूंगा। वो आपसे कुछ लेने की आशा रखता है। जो चीज आप उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग वो करना चाहता है, और बातों में उलझा करके आपको उससे वंचित रखना चाहता है। क्या ये कपट जाल भी आप नहीं समझ पा रहे हैं? कहीं इससे अटकाव नहीं होता है गुरु का। वो निरालंब है, न तो वो पकड़ते हैं न वो छोड़ते हैं, न तो वो बनते हैं न वो बांधते हैं। निर्लिप्त खेल खेल करके चल देते हैं, और उनके इस तरह से साथ में रहता हुआ जो खेलता खेलता निकल गया, बस निकल गया, फिर कुछ नहीं। तो बुद्ध कहते हैं कि जब तक ये सब मैं हूं और मुझसे बन पड़ता है, तब तक मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ये जो मुक्त हो रहे हैं, मैं ही तो मुक्त हो रहा हूं। क्या करना मुझे? उधर जाकर के करूंगा भी क्या? ये करुणावान जो होते हैं वही महान गुरु होते हैं। और ऐसे गुरु यदि आपको मिल जाए कहीं, तो मिलना ही, मुक्त हो जाना ही है। अंततः गत्वा आप मुक्त होंगे ही। आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो आपको उलझा दे। वो कहता ही नहीं है, बल्कि भीतर से आपके अंदर प्रवेश भी करते हैं। वो इतने ओतप्रोत हो जाते हैं आपसे, रग रग में रम जाते हैं। वो कभी आपकी सुन भी लेते हैं, कभी सुना भी देते हैं। ऐसा सामीप्य, ऐसा साथ जब मिल जाता है तो मिलती है झलक गुरु की। और जब गुरु की झलक मिल गई, फिर परमात्मा भी छोटा है, आपका ब्रह्म भी छोटा है, आपका ज्ञान भी छोटा है। फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सब आ कहां से रहा है? वही तो स्रोत है, वही तो भंडार है, वही तो महासागर है।
वहीं से सब धाराएं आ रही है। और उस धारा में जो ओतप्रोत हो गया, लीन हो गया, सब एक साथ इकट्ठा मिल गया उसको। सबसे बढ़िया बात यह है कि वो इतना मिलनसार हैं, इतने प्रेमी हैं, इतने महान हैं कि उसको अपने सीने से हृदय में हृदय मिला करके ऐसा लीन कर देते हैं कि कोई दूसरा तीसरा देखने वाला यह ना कह सके कि ये दो हैं। फिर गुरु शिष्य का कोई भेद नहीं, किसी की हिम्मत नहीं कि उसमें भेद पैदा कर सके, उनके दो नाम दे सके। यही अद्वैत है, यही गुरु शिष्य का मिलन ब्रह्म है, यही परम सत्ता है। और फिर उनको मालूम पड़ता है कि हम दोनों ही दो अभिनय कर रहे थे, एक कुछ समझा रहा था, एक कुछ समझ रहा था, जबकि दोनों एक थे, कोई भेद नहीं था। ऐसा सामीप्य जहां आ जाए बस हो गई बात। ये है समीपता, गुरु की समीपता। इससे आगे और क्या कहूं, सब कुछ हो गया। प्रेम गुरु से बढ़कर नहीं। यदि प्रेम कभी करने का मौका आपको मिले तो सिर्फ गुरु से जोड़िए। यदि ईश्वर से आप प्रेम करेंगे तो ईश्वर सृष्टि का सृष्टा है, क्रियावान है, और ईश्वर का स्वभाव है सृष्टि को बनाना, बिगाड़ना, चलाना। ईश्वर कभी भी जीव को मुक्त दशा में नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। उसका स्वभाव सिर्फ निर्माण है, पालन है और लय है। और यही तीन स्थितियां आज भी हमारे साथ इस ईश्वर ने लगा रखी है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीन अवस्थाओं में जीव निरंतर भ्रमित रहता है, लेकिन एक सद्गुरु ही ऐसा है जो उसकी नजरों से छिपा करके उसको पार कर देता है। और किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। इसीलिए कबीर जो कहते हैं, संत शिरोमणि ठीक ही कहता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। गोविंद, यदि गुरु चलती हुई हवा को कह दे कि तू गोविंद बन करके दिखाई दे, हवा को गोविंद बनना पड़ेगा। ये सामर्थ्य है गुरु की। गुरु जर्रे जर्रे में उसके दीदार दिखा देता है। ये कीमिया है उनकी, ये कला है उनकी। ऐसा ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर माया से बाधित है, माया की उपाधि है उस पर। ठीक इसी तरह जीव पर अविद्या की उपाधि है। ईश्वर माया से बंधित है, जीव अविद्या से बंधित है। दोनों बंधे हुए हैं, लेकिन बीच में जो माध्यम है गुरु, छुड़ा देता है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि यदि जीव को अविद्या से छुड़ाते हैं और यदि कभी ईश्वर को माया से छूटना होगा तो सिर्फ गुरु ही साथ देंगे। ईश्वर के बंधन को भी अगर कभी काटना होगा, ईश्वर की कभी इच्छा होगी,
गुरु ही काम देंगे। क्या कहेंगे आपको गुरु, कैसे पहचाने उनको? वो दोनों है एक साथ, साकार भी है, निराकार भी है। और फिर गहरा सोचो तो साकार निराकार से परे भी है। कैसे पकड़ो उनको? इसलिए गुरु के बारे में कैसे कहें? जो अपनी वाणी में परमात्मा के बारे में कहने के भाव और शक्ति भर देते हैं, जिनकी वजह से, जिनके माध्यम से, जिनके सानिध्य में रहने से हम में वो क्षमता आती है कि ईश्वर क्या है, सृष्टि कैसे बनती है, तत्व क्या है, कैसे उनको पार किया जाता है। ये क्षमता जिन गुरु की वजह से हम में आती है, हम ईश्वर को अपनी भाषाओं में तोलने लगते हैं। उन गुरु को हम कैसे तोलें? कौन सा शब्द लागू करें? सभी शब्द कम पड़ते हैं। इसलिए गुरु रहस्य गहनतम है। कबीर कहते हैं एक जगह, सरगुण की सेवा करूं, निर्गुण को करूं ज्ञान, सरगुण निर्गुण के परे तहां हमारो ध्यान। ये तो कहता है कबीर। कबीर अपनी पहुंच बता रहे हैं। सगुण की सेवा करता हूं, निर्गुण का ज्ञान करता हूं, और मेरी जो स्थिति है वो इन दोनों से अलग है। ये कबीर अपनी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचाने वाले उनके गुरु की क्या स्थिति होगी, कैसे बताओ? जब शिष्य इस स्थिति में है जहां हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो गुरु की व्याख्या के लिए कोई शब्द नहीं। ऐसे अथाह परम और अनंत श्री के चरणों में रहकर ही हम इस जीवन में द्वैत से अद्वैत की ओर प्रयाण कर सकते हैं। हम अनेकता से एक में समाहित हो सकते हैं। और यदि आपको ऐसा होना ही है